हेलो एवरीवन, मैं यहाँ अपनी एसएससी सीजीएल 2022 की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताने के लिए आई हूँ। मैंने अपना प्रेपरेशन 2021 में स्टार्ट किया था, जो कि मेरा बैचलर्स का थर्ड ईयर था। उस टाइम पे लास्ट फाइनल ईयर था। तो उस टाइम पे मैंने अनअकैडमी के थ्रू कोर्सेज किए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए मैंने पवन राव सर की क्लासेस की, जो कि लगभग 8 मंथ्स के लिए था। रीजनिंग के लिए मैंने सुमित गोयल सर की क्लासेस की, वो भी मेरे को अराउंड 3 मंथ्स में मेरा हो गया। एंड इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम की क्लासेस की, वो भी अराउंड 3 मंथ्स का था। तो इस 8 मंथ जो मेरा मैथ का ड्यूरेशन था, उसमें मैंने साथ में सुमित गोयल सर का रीजनिंग भी कंप्लीट कर लिया और इंग्लिश का रानी मैम का भी उसी ड्यूरेशन में 8 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया। तो मेरा पूरा सिलेबस 8 मंथ्स में कंप्लीट हो गया। उसी दौरान मैंने नोट्स भी बना लिया अपना खुद का। मैथ्स के लिए मैंने चैप्टर वाइज जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं या फिर जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उसका एक कॉपी बनाया। फिर इंग्लिश के लिए मैंने चैप्टर वाइज जो भी ग्रामर रूल्स होते हैं जो कि यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड रीजनिंग के भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो भी चैप्टर्स में, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। इस ड्यूरेशन में जो भी वो क्वेश्चंस असाइन किए जाते थे टीचर्स के थ्रू, वो भी मैं कंप्लीट करते रहती थी। तो प्रैक्टिस भी होते रहता था और कोर्स भी होता था। तो उसके बाद फिर जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं किरण के, वो बुक खरीदा फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो वो मैं करती थी। और जो कोर्स का ड्यूरेशन था या फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस का ड्यूरेशन था, उस टाइम पे मैं लगभग 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी। बट जब मेरा एग्जाम आने लगता था टीयर 1 या टीयर 2, तो उस टाइम पे मेरा ड्यूरेशन 1 to 2 मंथ्स बिफोर माई एग्जाम वो लगभग 10 आवर्स हो जाता था, वो करना पड़ता था। और जीके के लिए मैं वही 1 to 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम उसी टाइम प्रिपेयर करती थी। उस समय मैं एसएससी क्रैकर्स का स्टैटिक जीके का एक पीडीएफ आता है, वो मैं रेफर करती थी। और उसी का एक करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आता है ईयरली, वो मैं रेफर करती थी। एंड लूसेंट को मैं कोशिश करती थी पहले भी लाइक 5 to 10 पेजेस रेगुलरली करने का, बट वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता था। देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मॉक टेस्ट टीयर 1 का तो आप कोशिश करिए रेगुलरली देने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको अपना वीक जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपका टेस्ट का, जो भी चैप्टर्स आपका वीक है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी 2023 का टीयर 1 आ रहा है, तो इस टाइम पे आई डोंट थिंक कि आपको वीक एरियाज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे अभी फोकस करना इज बेटर। एंड टीयर 1 के बाद आप अपने वो जो वीक आपको पता चला अपना वीकनेसेस, उस पे फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। मेरा लगभग ऐसा रहता था कि मैं अगर 1 वीक पढ़ रही हूँ, उसके बाद 1 दिन का मैं ब्रेक लेती थी, लेकिन उस दिन मैं मॉक देती थी। उसके बाद मैं कुछ पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, दैट इज अप टू मी, बट उस दिन मैं मॉक देती थी। एंड उसके नेक्स्ट डे से मैं फिर अपना रूटीन में आ जाती थी कि मुझे 6 to 7 आवर्स लाइक अपना जो भी मैंने सोचा हुआ है वो मैं कंप्लीट कर लूंगी एटलीस्ट। एंड टीयर 2 का मॉक टेस्ट मैं ऑल्टरनेट डे देती थी, क्योंकि वो लगभग 2 आवर्स प्लस रहता था। तो दैट वाज नॉट पॉसिबल कि आप वो रोज ही दे पाओ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एंड उस समय मैं टाइपिंग टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे देती थी। एंड जो भी चैप्टर्स मेरा वीक था, मैं उसके लिए मॉक टेस्ट देती थी और प्रैक्टिस करती थी। वही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर माई वीक चैप्टर्स। और कुछ चैप्टर्स मेरे मैथ्स के कंप्लीट नहीं भी हुए, बट वो चैप्टर्स थे जिनका वेटेज एग्जाम में काफ़ी कम था, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला पाया, और वही क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में जाकर छोड़ा भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, तो यू कैन लाइक मैसेज मी हियर ओनली कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।